सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पढ़ना है पहले का सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रधानमंत्री है बटले बटले सब्जेक्ट प्लस वो अंग्रेजी पढ़ता था। कौन टेस्ट में है? सिंपल पास्ट टेंस में है। हाँ तो बोर्ड पर लिखा है तो बोलने में क्या दिक्कत है? देखिएगा यहाँ पे है हम लोग आज पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं? चार होते हैं। पहले का क्या होते हैं? या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस का पहचान जो होता है जिस वाक्य के क्रियाकर्म में क्या होता है? था, थी, थे और ध्यान दीजिएगा या ये बस सिर्फ या ये ई नहीं कि है लगा दीजिएगा। तो जैसे ही है लगाइएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भाग के चल जाएगा वो, है ना। या था थी लगेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वो परफेक्ट में चला जाएगा। लेकिन आपको क्या देखना भाई? सिर्फ था, थी, थे और या ये और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस क्या होता है? इसमें आपको हमेशा क्या करना है? वर्ब टू का यूज करना है। जैसे यहाँ पे वो अंग्रेजी पढ़ता था तो अब देखिए वर्ब जो होता है वर्ब 1 2 3 4 5 होता है ना। तो जैसे यहाँ पे पढ़ना क्या होता है? रीड होता है। दूसरा का रीडे होता है, तीसरा का भी वही होता है, चौथा में ING और पांचवा में। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग को इसमें क्या करना है? वर्ब टू का यूज करना रहता है। ठीक है, कब? जब कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होता है तो उसमें हम लोग को क्या करना है? वर्ब टू का यूज करना है। और वर्ब टू बनाने के लिए आपको वर्ब फॉर्म याद रहना जरूरी होता है। वो अंग्रेजी पढ़ता था, वो क्या हो जाएगा? पढ़ना क्या होगा? ठीक है, और क्या पढ़ना है? और ध्यान रहे इसमें जो है किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। न वाज वर्ब का। पास्ट टेंस में तो अधिकांश स्टूडेंट क्या समझते हैं? पास्ट टेंस में तो वाज वर्ब का यूज कर देंगे, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर्ब का यूज नहीं किया जाता, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जैसे उसने मुझे आमंत्रित किया, उसने मुझे आमंत्रित किया। अब ध्यान में रखना है, उसने मुझे आमंत्रित किया या कौन टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस तो उसने क्या हो जाएगा? ही। आमंत्रित करना क्या? इनवाइटेड हो जाएगा मी। यानी कि ये इसका वर्ब टू जो होता है इनवाइट का, इसमें क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा किसी भी वर्ब के अंत में अगर ई होता है तो उसमें सिर्फ डी जोड़ दीजिएगा। किसी भी वर्ब के अंत में अगर ई होता है मेन वर्ब में तो उसमें आप क्या कीजिएगा? दूसरा का तीसरा का बनाने के लिए बस सिर्फ आपको डी जोड़ देना है। ठीक है, जैसे डी जोड़िएगा तो दूसरा का हो जाएगा और तीसरा का दोनों हो जाएगा। यानी कि आपको बार बार बताया जाता है कि जो कोई भी वर्ब अगर उसमें ईडी लगा हुआ हो तो तीसरा का भी वही होता है, यानी कि दूसरा का तीसरा का ईडी वाला होता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा बन जाएगा। तो क्या होगा? राम राम रावण दोनों का दोनों खतरनाक नाम है ना। लोग कहते हैं राशि का प्रभाव पड़ता है ना, लेकिन राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। राम ही रॉ से था इसका राम। और अब ध्यान दीजिएगा दोनों रा से ही स्टार्ट, एक ही राशि के हैं
लेकिन एक का विनाश हुआ, एक का जय जयकार हुआ। राशि देखे ना है जी, राशि क्या है, एक ही है, तो राशि पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये कितना खतरनाक क्रूर जो है मतलब कि ये विद्वान था। विद्वान होते हुए भी ये क्या था, अहंकारी था। इतना इसके पास, इतना विद्वान होने के बावजूद भी क्या था, अहंकारी था। अगर उसके पास सहन शक्ति नहीं होता है तो अहंकारी हो जाता है। वो लगता है ना कि हमारे जैसे कोई है ये नहीं है, तो उसका जल्दी विनाश हो जाता है ना। इसलिए किसी भी चीज़ को जब अहंकार हो जाता है तो अहंकार का विनाश बहुत जल्दी होता है, पतन उसका जल्दी होता है। तो किसी भी चीज़ से अहंकार नहीं करना चाहिए, है क्या तुम लोग को? अहंकार नहीं होना चाहिए। देखिए, जितना ही आप ध्यान रखिएगा जीवन में आप ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में ये सोच होना चाहिए कि हमको कुछ नहीं पता है। आपके जीवन में ये सोच होना चाहिए कि हमको कुछ नहीं पता, हमको पाना है, हमको सीखना है। जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगा हमको सीखना है, तब तक आप आगे बढ़ते रहिएगा। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आ जाएगा कि हम तो पूरा कर लिए हैं, तो वहाँ से आपका वो जो है आगे का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ईगो हो गया कि हम तो सब कुछ जान गया है, अब स्टॉप, तो आगे नहीं जान पाइएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, राम क्या होगा, किल्ड रावण। ऐसा समझ में, आगे बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं। और ध्यान रखिएगा, जब जब आपका लक्ष्य आसमान की ओर जाएगा तब तक कोई ना कोई पंख काटने आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या, कोई बाधा आएगा, संकट आएगा, परेशानी आएगा। आपका जैसे एग्जाम करीब आएगा ना, तो अनेक प्रकार के घर में सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगा, काम हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, मतलब काम बढ़ जाएगा ज़्यादा, है ना। आप चाहिएगा शाम में पढ़े, तो सोचिए शाम में जैसे पढ़ने बैठेगा तब तक अर्जेंट कोई आ जाएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। फिर पता चला सुबह में, तब तो सुबह में लाइटें गायब। फिर कहिए अच्छा अब पढ़ लेंगे, तब तक पता चलेगा फिर कौन अर्जेंट, है ना। बस उसी में आप उलझे रहिए। लेकिन ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, नींद भी आएगा, आलस भी आएगा। लेकिन हर चीज को देखिए, एक ही चीज दिमाग में रखिएगा, जिसके अंदर जुनून होता है, जिसके अंदर जुनून होता है ना, उसका लक्ष्य बहुत करीब होता है। जुनून होना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, अलार्म लगा लेते हैं घर में, मोबाइल में अलार्म लगा लेंगे, 3 बजे हमको जगना है ना। जैसे उनका दिमाग में ये बात रहेगा 3 बजे का ना लगाए हैं, 1 बार बजेगा बंद कर देंगे, अभी 3 ना बज रहा है, चुप। अभी अलार्म को बंद करके मोबाइल को क्या कर देंगे, ललका बटन दाब के उसको साइलेंट कर देंगे। फिर बजेगा, अच्छा 5 मिनट बाद ना बजा होगा, 3-5 होता होगा, चल 4 बजे से पढ़ा जाएगा, फिर काट देंगे, है ना। ऐसे करते करते उनका बज जाएगा 6, तो अरे बाप कुछ ही जाना है जा। सड़बड़ में रास्ते में चलेंगे, काम बनाते चलेंगे, चल रहा है काम बना रहे हैं, है ना। ऐसे कोई स्टूडेंट आलसी का ये हाल होता है, तो ऐसे आलस नहीं करना। अगर आपके अंदर ये जुनून है कि हमको हर हालत में टॉप करना है, तो आपका नींद गायब हो जाएगा, नींद लगवे नहीं करेगा। और ऐसे तो अधिकांश स्टूडेंट कहते हैं बड़ा नींद आ रहा है सर हम लोग को आजकल, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं क्या है, लक्ष्य के प्रति वो अडिग नहीं है, लक्ष्य उसका गड़बड़ हो रहा है, उसका ध्यान विकेंद्रित हो रहा है, केंद्रित नहीं हो रहा है, विकेंद्रित हो रहा है, उसका ध्यान भटक रहा है कहीं और। आलस होगा, नींद आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। 2 महीना बचा है, सिर्फ एक ऐसा जुनून भर लीजिए, ऐसे अपने अंदर एक चिंगारी जला लीजिए कि वो चिंगारी 2 महीना के अंदर तक एक ज्वाला बनकर विस्फोट कर जाए और आपका रिजल्ट पूरे प्रकाशित कर दे, है ना। विस्फोट जब होगा तो प्रकाशित भी होता है। तो अंदर, अभी नहीं कि आगे लगा लो घर में कहीं अंदर जुनून रूपी ज्वाला चिंगारी जलना चाहिए। जलेगा? बुझेगा? यानी कि उसने मुझे नहीं बुलाया, he did not call me। अब यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव जब हो जाएगा तो यहाँ पे भर बन जाएगा, बन जाएगा। क्या राधा फूल तोड़ती थी, कैसे बनेगा? डेड राधा सबका ठीक है, ठीक है।
तुम क्या भी लोग अंग्रेजी नहीं सीखते थे? डिड दे नॉट लर्न इंग्लिश? ठीक है। तुम नाहिद, आप लोग सुबह में कब पढ़ते थे? When did you read? In the morning. ठीक है, बढ़ जा। तुम शिकारी पक्षियों को क्यों नहीं मारता था? Why did the hunter not kill the bird? सबका ठीक है? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ा जाए।